बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नासिर जहांगीर और मैं हूं एमन बट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारी का मामला। वजीर दाखिला का अपोजिशन अरकान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी की पेशकश मंजूर नहीं की। FIR वापस लेना हमारे बस में नहीं, ये पार्लिमान के तकद्दुस का मामला है, कानून पर कोई समझौता नहीं हो सकता। महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, परवेज खटक की निराली मुंतक। महंगाई को अपोजिशन का ड्रामा भी करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा आज पाकिस्तान के अवाम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग भूखे नहीं, गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी गरीब को ढूंढ कर दिखाएं, सिर्फ सरकारी नौकरियां देने से रोजगार नहीं मिलता। परवेज खटक की बातों पर हुकूमती अरकान भी कहके लगाते रहे। महंगाई 25% नहीं 11.5% है। अशियाए खुदनोश इसलिए महंगी हैं कि हम नेट फूड इंपोर्टर बन चुके हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा डॉलर छापने की मशीन नहीं, इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। IMF की शराइत से मईशत नीचे गई, ऊपर से कोरोना आ गया, हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतर होने लगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान का। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आज़री सदर और वज़ीर दिफा से अलग अलग मुलाकातें हुई। बाहमी दिलचस्पी, अफ़गान अमन अमल समेत इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ ने कहा पाक आर्मी आज़री फ़ौज के साथ ताल्लुकात को वसअत देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ आज FIA में पेश होंगे। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने नून लीग के सदर को 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की सेशन कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की मंजूरी दी थी। जो आईनी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, आपने आवाज़ उठाया है मुल्क और कौम के सामने, किस तरीके से आपके हक पे डाका डाला जा रहा है। हम इनके लिए हुकूक छीन के लेंगे वफाक से। गवर्नेंस का ताना बर्दाश्त नहीं, वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी से मुतमईन है। बिलावल भुट्टो का कहना है मुराद अली शाह की शक्ल पसंद ना हो लेकिन बात सुनना होगी, अपने हुकूक छीन कर लेंगे। सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने किया वो कोई बुज़दार और इमरान नहीं कर सकता। नए पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। कनाडा ने PIA को दोबारा बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने की इजाज़त दे दी। कौमी एयरलाइन ने कनाडा की परवाज़ों के लिए बुकिंग खोल दी। तर्जुमान का कहना है PIA पहले मरले में कनाडा के लिए हफ्तावार 3 परवाज़ें शुरू करेगी। कैनेडियन वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि भारत से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के नौ मुंतखब सदर इब्राहीम रईसी की एटमी मुआहदे की बहाली की हमायत। अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कौमी मफादात से मुतालिक बातचीत की हमायत करता हूँ। वाशिंगटन पाबंदियाँ हटा दे फिर भी सदर जो बाइडेन से मुलाकात नहीं करूँगा। अरब हमसायों से ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। इधर तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था कि सरबराहान मुमलिकत की सतह पर मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन और कांग्रेस में भारी अखराजात के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर इख्तलाफात। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मंसूबों पर 1 ट्रिलियन से ज़ायद खर्च होना है। सदर जो बाइडन कानून साजी पर मुज़ाकरात जारी रखेंगे। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो जेल जाएगा। फिलिपाइन के सदर ने अवाम को खबरदार कर दिया। सदर रोड्रिगो का कहना है कि मुल्क में जारी बहरान में अवाम का तर्ज अमल मायूस कुन है। फिलिपाइनी सदर का बयान कोरोना वैक्सीन लगवाने की शरह में नुमाया कमी के बाद सामने आया। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।